नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK सर 9 पर। पिछले वीडियो में हमने जो है लोक देवता पार्ट 6 आपके लिए मैंने अपलोड किया था और उसमें हमने पढ़ा था किन के बारे में। हमने पढ़ा था शायद गोगा जी के बारे में। ठीक है, तो आज जो हम नेक्स्ट लोक देवता पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है कल्लाजी राठौड़। क्या नाम है बोलिए? कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ जो हैं बेटा, आपने इनके बारे में खूब सुना होगा। एक नाम इनका प्रसिद्ध है और वो नाम है चार हाथों वाले लोक देवता। क्या बोलते हैं इनको? चार हाथ वाले लोक देवता बोला जाता है, वाले लोक देवता। अब सुनो इनके बारे में। इनका जो जन्म है वो हुआ था मेड़ता में। कहां पर हुआ था? इनका जो जन्म है वो हुआ था मेड़ता गांव। अब मेड़ता तो कहां है बोलो? मेड़ता सिटी, नागौर। नागौर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था आस सिंह। क्या नाम था? आस सिंह। आस सिंह के घर में इनका जन्म होता है। और बेटा जो मीराबाई जी ना, और मीराबाई है कल्ला जी की बुआ जी लागे जा। कहे लागे जा? मीराबाई। जो मीराबाई थी वो मीराबाई बुआ जी लगती थी किनकी? इन कल्लाजी राठौड़ी। क्या लगती थी? ये बुआ लगती थी साहब। ठीक है, ये प्रसिद्ध कैसे हुए और चार हाथ वाले लोक देवता के नाम से क्यों जाने जाने लगे, इनकी कहानी सुन लो पहले। बात है नवंबर 1567 की। कब की बात है? 1567 की। ठीक है, नवंबर 1567 की बात है। अगर आपको पता हो, मेवाड़, और मेवाड़ के राजा उस समय पर हुआ करते थे उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह। मेवाड़ के राजा थे उदय सिंह। और उदय सिंह आपको पता है, उदय सिंह आपने महाराणा प्रताप का पापा जाए। ठीक है, और 1567 में मेवाड़ या चित्तौड़ पर ये रहा करते थे, चित्तौड़ में। और चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर देता है कौन? दिल्ली का बादशाह उस समय पर हुआ करता था, बादशाह अकबर। अकबर ने यहां पर आक्रमण किया और हुआ क्या? युद्ध होता है। अब होता क्या है, जब युद्ध होता है अकबर के और उदय सिंह के बीच, तो जो उदय सिंह रहते यहां पर बेटा, इनके दो सेनापति हुआ करते थे, बहुत ही विश्वसनीय सेनापति थे, जिनका नाम था, बताइए क्या नाम होगा? एक का नाम था जयमल और एक का नाम था फत्ता। क्या नाम था? एक का नाम था जयमल और एक का नाम था फत्ता। दो सेनापति मुख्य थे और कल्लाजी भी यही पर थे, कल्लाजी राठौड़। बेटा जो ये कल्लाजी थे ना, ये कल्लाजी भतीजे लगते थे किनके? जयमल के। जयमल के भी भतीजे लगते थे। और जयमल जो है, जयमल मेड़तिया, ये इनके चाचा लगा करते थे। क्या थे ये? जयमल, ये इनके चाचा हुआ करते थे। ठीक है, अब हुआ गया जब युद्ध चल रहा था, तो आपने सबने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि जो है ये उदय सिंह ये अपने परिवार समेत चले जाते हैं। कहां पर? ये समझाते हैं इनको जयमल फत्ता और कि महाराज अगर ताई न रहेगा, ताको वंशज ही न रहेगा, तो फिर खाएंगे और कौन शासन करोगे? तो इनको तो ये जो है भेज देते। कहां पर? कहां चले जाते हैं? ये गिरवा की पहाड़ियों में। उदय सिंह कहां चले जाते हैं? गिरवा की पहाड़ियों में। और उदय सिंह की चली जाता अब गिरवा की पहाड़ियों में। अब बाद में जब युद्ध होता है तो होता क्या है, दिन में तो ये अकबर वगैरह आक्रमण करें, इनसे लड़ाई वड़ाई हो, दिन में जितना भी किला वगैरह को तोड़ें, और रात भर में ये चुना चुनो के वापस से जयमल वापस ये क्या करे कल्लाजी, और रात भर में बड़े दीवार वापस बनवा दे। तो हुआ ऐसा कि जयमल जो है रात में निगरानी कर रहा था, छत पर घूम रहा था, वहां पर देख रहा था दीवारों पर से, और अकबर को दिख गया। और अकबर ने अपनी एक बंदूक थी जिसका नाम था संग्राम। कौन सी बंदूक? संग्राम नामक बंदूक से गोली चलाई और जा लगी किसके? जयमल के पैर में। जयमल घायल हो गया। अब अगली सुबह बारी आई युद्ध की, तो अब करे तो क्या करे? तो ये जयमल थे चाचा जी, मैंने बताया किसके चाचा जी लगते थे? कल्लाजी राठौड़ के। तो कल्लाजी राठौड़ ने कहा कोई बात नहीं, आप जो है चाचा जी हो जाओ मेरे कंधों पर सवार। और ये जयमल को क्या कर लेते हैं? कल्लाजी बढ़ान ले जाएगा कांधा पर, और कांधा पर बैठ गया। अब युद्ध करते हैं ये जयमल फत्ता और कल्लाजी राठौड़, ये बढ़िया युद्ध करते हैं अकबर की सेना के साथ। और शाम का समय हो जाता है, लड़ते लड़ते इतने भयंकर तरीके से युद्ध करते हैं। शाम का समय होगा, और शाम के समय जब अकबर इनके सामने होता है, गोधुली बेला का समय होता है, शाम के समय से साफ नहीं दिखता है, तो जब ये देखता है गाटी गाटी कल्लाजी और ऊपर कांधा कौन बैठे जयमल, दो हाथ जो है, दो हाथ किसके? जयमल के, दोनों तलवारें दोनों हाथों में। और दो तलवारें किसने ले रखी है? कल्लाजी राठौड़ ने। 2000 चार हाथों से जो युद्ध कर रहा है बेटा ये गजब को। और जब अकबर ने देखो, अकबर यहाँ पार्टी पार्टी रहेगी, यो कहीं ये तो चार हाथों वाले क्या है? लोक देवता है। अकबर ने क्या कहा जब इन्हें देखा? दूर से दिखाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया कि मामला क्या है, तो अकबर ने कह दिया कि ये तो क्या है? ये है चार हाथ वाले लोक देवता। क्या बोला इनके बारे में?
चार हाथ वाले लोक देवता। ये तो हुई बात कि इनके फेमस होने की, भाई ऐसे जो है चार हाथ वाले लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं। बेटा जो कल्लाजी थे, इनको जो इनके राठौड़ की कुल देवी जिनका नाम है नागणेची माता, क्या नाम है? नागणेची माता। बेटा इस नागणेची माता की इन्होंने खूब भक्ति करी थी, किसने? कल्लाजी ने। और नागणेची माता की इतनी ज्यादा भक्ति करी तो ये जो है योगाभ्यास में क्या थे? पारंगत थे। कौन? योगाभ्यास में पारंगत थे। और इन्हें किनका ज्ञान प्राप्त था? जड़ी बूटियों का। किनका ज्ञान प्राप्त था? जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त था। बेटा कल्लाजी की जो सर्वाधिक मान्यता है वो अपने जो दक्षिण में इलाके हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वहां पर जो है इनकी सबसे ज्यादा मान्यता है। किनकी? कल्लाजी राठौड़ की जो सर्वाधिक मान्यता है वो कहां पर है? वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में। डूंगरपुर में गांव है सामलिया गांव। कौन सा गांव है? सामलिया गांव। बेटा जो ये सामलिया गांव है डूंगरपुर का, यहां पर जो कल्लाजी की मूर्ति है, काले पत्थर की मूर्ति। कैसी मूर्ति है? काले पत्थर की। और काले पत्थर की जो मूर्ति है उस पर अफीम का घोल चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? अफीम का घोल। कल्लाजी जो है, कल्लाजी की सामलिया गांव, डूंगरपुर में जो गांव आता है सामलिया गांव, कहां पर है ये डूंगरपुर में है। और यहां पर इनके जो काले पत्थर की मूर्ति है, उस काले पत्थर की मूर्ति पर अफीम का घोल चढ़ाया जाता है। कल्लाजी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इन्हें कहते हैं योगी, इन्हें कहा जाता है कमधज, इन्हें क्या कहते हैं? कमधज, योगी, बाल ब्रह्मचारी, ऐसे नामों से जाना जाता है। इनकी शादी हो रखी थी, लेकिन ये जो है बाल ब्रह्मचारी क्यों? ये कृष्णा कुमारी को लेकर ही नहीं है। इनकी पत्नी का नाम था कृष्णा कुमारी। उससे भी एक प्रश्न आता है, पत्नी का नाम क्या था? कृष्णा कुमारी। बेटा ये इनकी याद में जो है क्या हो जाती है? जब ये मर जाते हैं उसके बाद जो है इनकी याद में सती होती है। सती क्या? महासती होती है। क्या होती है बोलो? इनको स्मरण करते हुए जो है महासती हो जाती है। कौन? कृष्णा कुमारी। जो बेटा कल्लाजी है, कल्लाजी रनेला कहां पर होती है? रनेला गुजरात में है, तो वहां पर जो है ये महासती हो जाती है। कौन? कृष्णा कुमारी। कल्लाजी राठौड़ जो है, मैंने कहा योगाभ्यास में पारंगत थे, अस्त्र शस्त्र के बढ़िया ज्ञाता थे, इनको सारी चीजों का ज्ञान था। क्योंकि ये किसकी आराधना करते थे? नागणेची माता की आराधना किया करते थे। प्रत्येक रविवार को, हर रविवार को जो इनका जो मंदिर है वहां पर क्या होता है? एक विशेष पूजा का आयोजन रखा जाता है। प्रत्येक रविवार को जो है विशेष पूजा का आयोजन रखा जाता है। किनके थानक पर? कल्लाजी के थानक पर। और जो कल्लाजी युद्ध करते वीर गति को प्राप्त, आपने चित्तौड़गढ़ का नाम सुना है? चित्तौड़गढ़ में 7 दरवाजे, पाटन पोल, हनुमान पोल, ऐसे करके टोटल 7 दरवाजे आपने सुने होंगे। उन 7 दरवाजों में से एक दरवाजा है भैरव पोल। कौन सा है? भैरव पोल। बेटा इस भैरव पोल के पास ही जो छतरी बनी हुई है वो किनकी है? वो कल्लाजी राठौड़ की है। इस भैरव पोल के पास जो छतरी बनी है कल्लाजी राठौड़ की है। और इस भैरव पोल के पास जो इनकी छतरी बनी है उस छतरी के यहाँ मेला लगता है। किनका? कल्लाजी राठौड़ का। और कल्लाजी राठौड़ का जो मेला लगता है वो लगता है आश्विन शुक्ल नवमी। कब लगता है? आश्विन शुक्ल नवमी। आश्विन शुक्ल नवमी को जो है इनका मेला भरता है। किनका? कल्लाजी का। कहां पर भरता है? जो भैरव पोल के पास में जो इनकी छतरी बनी हुई है वहां पर भरता है। हमने जो पहले लोक देवता पढ़े वो काफी बड़े बड़े लोक देवता, मतलब टाइम ज्यादा लगता था। अब हम जो है एक वीडियो में 2 लोक देवता कंप्लीट करेंगे। आपको कल्लाजी अगर समझ में आए हो तो आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद में अभी आपको इनके मिनी नोट्स, यही मिनी नोट्स हैं जो लिखे हुए हैं, बस इनको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से जो है मैं आपके लिए अभी लिख करके तैयार कर दूंगा। कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़ से पूछा गया जाता है कि एक तो इनका उपनाम पूछा जाता है कि 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो बोलो कौन है? कल्लाजी राठौड़। इन्हें योगी, बाल ब्रह्मचारी, केहर, कमदज, कमगण आदि नामों से जानते हैं। 4 हाथों वाले लोक देवता है। जन्म होता मेड़ता नागौर में। और मीराबाई कौन लगती थी? कल्लाजी की बुआ जी। जब यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा होता है नवंबर 1567-68 में, उस समय पर ये कल्लाजी क्या करते हैं? अपने चाचा जयमल को कंधों पर बिठा लेते हैं और युद्ध करते हैं। तो इसी समय तो अकबर ने देख कर यू कहीं ये 4 हाथ वाला लोक देवता जो समझ में ना चौक चाक पकड़ गया जा, इसलिए कहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है पत्ता की पत्नी फूल कंवर जोहर करती है। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो इनको इन्होंने किसकी भक्ति करी थी? नागणेची माता की। और उससे योगाभ्यास और जड़ी बूटियों का विशेष ज्ञान इन्हें मिला था। इनकी जो है सामलिया गांव डूंगरपुर में काले पत्थर की जो मूर्ति है उस पर जो है क्या चढ़ाया जाता है? अफीम का घोल चढ़ाया जाता है। और भैरव पोल के पास जो इनकी छतरी बनी है वहां पर मेला लगता है। कब लगता है? आश्विन शुक्ल नवमी को। बेटा कल्लाजी की बांसवाड़ा में बहुत मान्यता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में खूब मान्यता है। वहां पर इनके 200 से ज्यादा मंदिर बने हुए। कितने? 200 प्लस मंदिर बने हुए हैं। किनके? कल्लाजी राठौड़ के। और इनकी पत्नी का नाम था कृष्णा कुमारी, जो इन्हीं की याद में क्या हुई? महासती हुई। क्या हुई थी? महासती, रनेला गुजरात में। ठीक है,
तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद मैं आपको मिनी नोट्स प्रोवाइड करवाता हूं। लीजिए साथियों, ये रहे आपके लिए कल्लाजी राठौड़ के मिनी नोट्स। कल्लाजी राठौड़ जन्म कहां पर हुआ था? मेड़ता नागौर में। कब हुआ? 1544 में। पिता का नाम था आस सिंह और माता का नाम था श्वेत कंवर। इनकी जो बुआ लगती थी वो कौन लगती थी? मीराबाई। इनकी पत्नी का नाम था कृष्णा कुमारी जो महासती हुई थी, ठीक है, इनको स्मरण करते हुए। गुरु का नाम तो बेटा मैं शायद गुरु का नाम बताना भूल गया था, तो गुरु का नाम क्या था इनके? भैरवनाथ। और कल्लाजी का अवतार माना जाता है किसका? शेषनाग के अवतार माने जाते हैं कल्लाजी। उपनाम मैंने आपको बताए थे, केहर, कमदज, कल्याण, योगी, बाल ब्रह्मचारी और 4 हाथों वाले लोक देवता। जो उपाधि किसने दी थी इनको? अकबर ने। मैंने बताया था 1567-68 में जब आक्रमण हुआ, जयमल को अपने कंधों पर बिठाया और युद्ध करता, इसलिए इनको नाम दे दिया था क्या? 4 हाथों वाले। मुख्य पीठ जो इनकी रनेला गुजरात में है। इनकी सर्वाधिक जो मान्यता है वो बांसवाड़ा जिले में है और बांसवाड़ा जिले में इनके 200 से भी ज्यादा मंदिर बने हुए हैं। रविवार को इनके थानक पर जो है विशेष पूजा का आयोजन रखा जाता है। उसके बाद बात करें इनकी कुलदेवी। इन्होंने नागणेची माता की खूब आराधना करी और योग और सिद्धि प्राप्त की। जड़ी बूटियों का इन्हें पूरा ज्ञान था और योगाभ्यास का भी ज्ञान रखते थे, ठीक है। जड़ी बूटियों का ज्ञान को योगाभ्यास में पारंगत थे, ठीक है, योगाभ्यास। उसके बाद बात करें, इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वो है सामलिया गांव डूंगरपुर में, जहां पर इनकी जो काले पत्थर की मूर्ति है, उस काले पत्थर की मूर्ति पर अफीम का घोल चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? अफीम का घोल। 1567-68 में चाचा जयमल कंधों पर बिठाकर क्या किया? युद्ध किया। और इनकी जो छतरी बनी हुई है जहां पर ये शहीद हुए, चित्तौड़गढ़ में जो भैरव पोल दरवाजा है उसी के पास में इनकी छतरी बनी हुई है और वहां पर इनका जो मेला भरता है वो भरता है आश्विन शुक्ल नवमी को। इनकी जो मृत्यु हुई वो 1568 में हुई है। कब हुई है मृत्यु? हुई इनकी 1568 में। कब हुई है? 1568 में। आप लोग जो है ये मिनी नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो लोक देवता अब तक मैंने पढ़ाए हैं उनमें से मैं आपके लिए भी 5 क्वेश्चन दूंगा जिनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जैसे अंग्रेजी की वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, उनके सॉल्यूशन में अंग्रेजी वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और इसमें अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट के बाद जो है 5 क्वेश्चन दूंगा और 5 क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन दे देता हूं और वो जो 5 क्वेश्चन हैं उनके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं ताकि पता तो चले आप लोग पढ़ भी रहे हैं, ये केवल वीडियो को जो है ऐसे ही टाइम पास करने के लिए देख लेते हैं। कौन कौन से लोक देवता मैं आपको पढ़ा चुका हूं? मैं आपको रामदेव जी पढ़ा चुका हूं, तेजा जी पढ़ा चुका हूं, गोगा जी पढ़ा चुका हूं। तो आपको जो है उनके जवाब देने हैं। क्वेश्चन में विदाउट ऑप्शन दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका जाहर पीर। मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आपका। जाहर पीर किसे कहते हैं ना, लोक देवताओं के ही प्रश्न है। मैं यहां चाहो तो आप लिख देता हूं लोक देवता, ठीक है। जाहर पीर किसे कहते हैं आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है रामदेव जी का मेला कब से कब तक भरता है, ठीक है। दूसरा है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया आपके लिए, मैंने आपको तेजा जी वगैरह सब पढ़ाए, तेजा जी का वाहन, ठीक है, आपको ये भी बताना है। और इसके अलावा जो है मैंने आपको और कौन से लोक देवता पढ़ाए हैं, ठीक है। चलिए मैं बाबू जी के माता पिता ये भी आपको बताने हैं कौन थे। रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है? कौन सा वाद्य यंत्र? इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको देना है। रामदेव जी के साथ साथ यहां प्लस कर लेना, पाबू जी की फड़ में भी आपको बताना है कि पाबू जी की फड़ का जो वाचन है, पाबू जी की में किसका कौन सा वाद्य यंत्र है। और साथ में एक लोक देवता और हैं जिनका नाम है देव नारायण जी, देव नारायण जी। इन तीनों लोक देवताओं की फड़ के जो है वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग किया जाता है जब इनका वाचन होता है, वो आपको बताने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए है, आज के ही पढ़े लोक देवता, आज में तो क्या दूं, कल्ला जी में तो अगली वीडियो में देंगे आपको। इसके अलावा जो है धोलिया वीर,
धौलावीर के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जानते हैं? ठीक है, आज की वीडियो में चले 10 प्रश्न कर देते हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए लिखा हुआ है, तेजाजी का जन्म स्थान। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र लोक देवता, राजस्थान की बात कर रहा हूं, ठीक है, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्हें कबीर जैसी ख्याति प्राप्त है, जिन्हें कबीर जैसी ख्याति प्राप्त है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं आपके लिए, गोगा जी का स्थान या थान। गोगा जी का जो थान है कौन से पेड़ के नीचे होता है? कौन से पेड़ के नीचे होता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया? रामदेव जी ने पंथ, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए मैंने। ये 10 प्रश्न मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूं कि जाहिर पीर के नाम से किसको जानते हैं, रामदेव जी का मेला कब से कब तक भरता है, तेजा जी का वाहन कौन सा है, पाबू जी के माता पिता का नाम बताना है, रामदेव जी, पाबू जी और देवनारायण जी इनकी जो फड़ है उसका वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, धौलावीर के नाम से किसे जानते हैं, तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा है, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्हें कबीर जैसी ख्याति प्राप्त है, गोगा जी के थान कौन से पेड़ के नीचे होता है, और लास्ट क्वेश्चन, रामदेव जी ने कौन से पंथ की स्थापना करी थी। आपको इन 10 क्वेश्चंस का जवाब जो है कमेंट सेक्शन में देना है, तब पता चलेगा कि आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप जो है जवाब दें। अगर कुछ कमी रहती है तो भी आप हमको बता सकते हैं, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।